जय हिंद साथियों, मोस्ट वेलकम आप सभी का। तो आज हम हरियाणा ग्रुप डी के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2023 के, मैं ऑलरेडी चारों क्वेश्चन पेपर आपको करवा चुका हूं। तो 2018 के जो 6-7 क्वेश्चन पेपर हैं वो हम करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका 10 नवंबर 2018 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था। तो डेली सुबह 11 बजे मिलते हैं आपको ये क्वेश्चन पेपर। डेली सुबह 7 बजे हरियाणा जीके की क्लास मिलती है। अभी मैं आपको हरियाणा करंट अफेयर्स करा रहा हूँ, पूरे 1 साल 1.5 साल की पूरी करंट अफेयर्स डेली सुबह 7 बजे। डेली रात को 9 बजे मॉक टेस्ट मिलते हैं, लाइव मॉक टेस्ट। डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम लिंक दिया गया है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है। हरियाणा ग्रुप डी के लिए ऑल सब्जेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं, जिसका प्राइस मात्र 230 रुपीज प्राइस रहेगा भाई। इस नंबर के ऊपर आपको व्हाट्सएप कर लेना है। तो चलिए शुरुआत करेंगे सेशन की। इसके अंदर पूछा गया है कि भगवत गीता का संकलन किसके द्वारा किया बताया जाता है। तो राइट ऑप्शन रहेगा वेद व्यास के द्वारा भाई। जब वस्तु को वक्रता केंद्र के पीछे रखा जाता है तो अवतल दर्पण के कारण बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति, मैंने आपको बताया अवतल दर्पण के द्वारा जो ज्यादातर जो प्रतिबिंब बनाया जाता है वो किस प्रकार का बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, यानी कि रियल एंड इन्वर्टेड भाई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारी व्यायाम के दौरान पैरों में दर्द किसके संचय के कारण होता है। यानी कि जब आप कोई हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो आपके पैरों में दर्द किसके संचय के कारण होता है, वो लैक्टिक एसिड के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गर्म करने पर क्या देगा। यानी कि जब आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करोगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करोगे तो हमें क्या देगा, वो तो हमें देगा मेरे दोस्तों सोडियम कार्बोनेट भाई। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। कुरुओं के द्वारा उपजाई गई भूमि क्या कहलाती है। कुरुओं के द्वारा उपजाई गई भूमि क्या कहलाती है, आदि रूपा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वायु की गति मापने का यंत्र कौन सा है। ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, एनीमोमीटर से मापी जाती है। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। गुप्त वंश के बाद ईसा की 6ठी सदी के मध्य पंजाब पर वर्चस्व स्थापित किया भाई। किसने भाई, हुणों ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, वह संख्या ज्ञात करें जो विकल्पों में अन्य तीनों जैसी नहीं है, यानी कि भिन्न बतानी है। यहाँ पे 1001 है, 1100 है, 1010 है, तो ये 1110 है। देखो सबके अंदर यहाँ पे 2 जीरो हैं, ठीक है, यहाँ पे भी 2 जीरो हैं। वैसे ये सब मेरे दोस्तों अगर मैं बात करूं, ज्यादातर ये क्या हो रहे हैं भाई, यहाँ पे डिवाइड भी हो रहे हैं, ठीक है, सभी डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन इसके अंदर एक ही लॉजिक लग रहा है। यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पे भी 2 जीरो, लेकिन यहाँ पे एक ही जीरो है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। हरियाणा क्या शुरू करने वाला पहला राज्य है भाई। हरियाणा क्या शुरू करने वाला पहला राज्य है, महिला पुलिस स्वयं सेवक सहायता। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संप्रभु राज्य शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए भाई। संप्रभु राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर, ये एक देश किसी अन्य देश की संप्रभुता के साथ, एक देश किसी अन्य देश की संप्रभुता के साथ उसके बिना संप्रभु हो सकती है। यूएनओ में सदस्यता प्राप्त करते संप्रभुता के साथ समझौता किया जा सकता है। या दोनों सही हैं या इनमें से कोई नहीं है। तो एक देश किसी अन्य देश की प्रभुता के साथ या उसके बिना संप्रभु हो सकता है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। और यूएनओ में सदस्यता प्राप्त करते समय संप्रभुता के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर डी कोई भी इसके अंदर सही नहीं है। √5x² माइनस के 8x प्लस के 3√5 बराबर 0, यानी कि इस समीकरण के हल बताने हैं भाई, ठीक है। समीकरण के हल कैसे निकालते हो, देखो एक समीकरण होती है ax² प्लस के bx प्लस के c और बराबर होती है मेरे दोस्तों 0। तो इस समीकरण के अनुसार क्या होता है, ये ax² है, यानी कि ये ax² ये a का मान है, ये b का मान है और ये c का मान है। तो a का मान यहाँ से क्या है, √5 है, b का मान यहाँ से क्या है, -8 है, और c का मान क्या है, 3√5 है भाई। और एक फॉर्मूला होता है मेरे दोस्तों, यानी कि x बराबर है -b प्लस माइनस b² -4ac का अंडर रूट बटे में क्या कर देते हो, 2a कर देते हो। तो यहाँ से अगर मैं x का मान निकाल लूंगा भाई, ठीक है, तो यहाँ से x का मान निकाल लीजिए -b, तो यहाँ पे ऑलरेडी -8 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 8 प्लस माइनस का निशान है, b² है, यानी कि 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64, माइनस के 4ac। देखो
ए ये है और सी ये है, तो √5 और 3 √5 है, √5 की गुणा 5 आएगी और 3 पंजे 15 आएगा, ठीक है। तो 15 की और 4 की गुणा 60 आएगी, यानी कि 60 आ जाएगा और अंडर रूट में है, और बटे में क्या है 2a, a का मान क्या है 2√5 है। तो यहां से मान निकालोगे 8 प्लस माइनस 64 में से 60 गए यानी कि 4, और 4 का अंडर रूट क्या होता है 2, और बटे में क्या है 2√5। एक बार तो मैं क्या ले लूंगा, यहाँ पे प्लस माइनस है, एक बार तो मैं लूंगा 8 + 2 बटे में 2√5, और एक बार मैं ले लूंगा मेरे दोस्तों 8 - के 2 बटे में 2√5, ठीक है। तो 8 + के 2 कितना हो जाएगा 10, और ये किस पे कट जाएगा 5 पे, तो ये कितना आया 5/5 रूट आया, तो 5/√5 इसकी रेशनलाइजेशन कर दो, ठीक है। रेशनलाइजेशन करने से √5 बटे में √5 से रेशनलाइजेशन, √5 की गुणा 5 होगी, 5 से 5 कट जाएगा, तो एक तो क्या आएगा आपका समीकरण का हल, एक तो √5 आएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। एक बार मैंने ये ले लिया 8 - 2 बटे में 2√5, 8 में से 2 गया कितना होगा 6 बटे में 2√5 भाई, ठीक है। तो ये कट जाएंगे, यहाँ से 3 आ जाएगा, तो 3/√5 है, इसका भी रेशनलाइजेशन कर देंगे, तो √5 बटे में √5, तो यहां से कितना आया, देखो ये √5 है, √5 है, रेशनलाइजेशन जब मैंने किया तो 3 बटे में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 और 5 की गुणा तो क्या आ जाएगी 5 ही रहेगी, ठीक है। यहाँ पे क्या √5 है, तो यहाँ पे √5 है, तो आप एक काम करिए 3/√5 ही लिख लो आप इसको, रेशनलाइजेशन मत करो क्योंकि आगे नहीं किया गया है। तो √5 आया और 3/√5, दो ऑप्शन, यानी कि ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट, प्रभाकर वर्धन वंश का पहला राजा भाई कहाँ का था, थानेसर का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रावधान करता है कि राज्य, धर्म, वंश, लिंग, जाति, उत्पत्ति के स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक को वंचित नहीं करेगा, तो कौन सा अनुच्छेद है ये, अनुच्छेद नंबर 15 करता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट है, राज्यपाल यह नामित प्रमुख के रूप में कार्य करता है, और राज्य प्रशासन की जो वास्तविक शक्ति है वो किसके अंदर निहित होती है, तो वो होती है मुख्यमंत्री के अंदर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, यदि 1 का कूट कितना है 34 है, तो हमसे पूछा गया कि 2 का जो कूट है वो क्या होगा। देखो ओ आता है 15 पे, ये आता है 14 पे, 15 14 29, और ये आता है 5 पे, सबको जोड़ दिया 34 हो गया। टी आएगा 20 नंबर पे, यू वी डब्ल्यू 21 22 23 पे आ जाएगा, ठीक है, और प्लस के क्या आ जाएगा 15, तो 20 और 15 कितने हो जाएंगे आपके 35, 35 और 23 आपके कितने हो जाएंगे भाई, 35 और 23 आपके हो जाएंगे 58, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 58 विल बी द राइट ऑप्शन भाई। एक विद्युत बल्ब के जो तंतु है उसको तंतु द्वारा 20 मिनट के लिए एक 0.5 एम्पियर की विद्युत ली जाती है, तो परिपथ में बहने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात करें। एक करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, पहले करंट क्या है 0.5 एम्पियर है, तो यानी कि आई की जो वैल्यू हो कितनी है 0.5 एम्पियर है, और बाई फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 20 मिनट्स। पहले यहाँ पे हमें क्या बताना, चार्ज बताना है भाई, और चार्ज मैंने आपको फॉर्मूला बताया था चार्ज का फॉर्मूला होता है I/T, कितना फॉर्मूला होता है चार्ज का, जो फॉर्मूला होता है I/T होता है, तो यहाँ पे जो टाइम लिया गया है भाई, ठीक है, सॉरी I गुणा टी, I/T नहीं I गुणा टी करोगे भाई, ठीक है, यानी कि जो चार्ज होता है वो करंट इनटू टाइम, और चार्ज की जो यूनिट होती है कूलाम होती है, और कूलाम किसको आप क्या लिख सकते हो, कूलाम को लिख सकते हो एम्पियर सेकंड, क्या लिख सकते हो एम्पियर सेकंड भाई। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं ये 20 मिनट है, 20 मिनट को सेकंड में बदलोगे तो 20 गुणा के 60 हो जाएगा, यानी कि 1200 सेकंड आ जाएंगे भाई, 1200। तो क्या यानी कि चार्ज की वैल्यू निकालनी है, करंट कितना है भाई यहाँ पे 0.5 है, 0.5 भाई, तो सॉरी करंट कितना है 0.5 गुणा के टाइम कितना है, मैंने 1200 सेकंड निकाली, तो 12 पंजे 60, 0.1 कट जाएगा, यानी कि 600 कूलाम आ जाएगा, बी ऑप्शन। बस फॉर्मूला लगाना था आपको और कुछ नहीं करना था भाई इसके अंदर। नेक्स्ट बताओ, निम्नलिखित कथनों को कश्मीर हिमालयों की विशेषताओं के संदर्भ में पढ़िए। वे करेवा बनने के लिए प्रसिद्ध हैं। करेवा ग्लेशियर की मृदा हिमोद के साथ स्निहित अन्य पदार्थों का मोटा जमाप है। ये केसर की उपज के लिए उपयोगी है। श्रीनगर जम्मू और कश्मीर की राजधानी झेलम नदी के किनारे स्थित है। तो मेरे दोस्तों इसके अंदर सभी के सभी, ठीक है, उक्त सभी के सभी कथन इसके अंदर क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। सभी त्रिभुज,
समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूप का मतलब होता है भाई इक्विलेटरल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो समबाहु, समबाहु का मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। तो जिस भी त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होंगी वही तो समरूप होंगे एक दूसरे के। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2016-17 में हरियाणा की जीएसडीपी पर बढ़ रही है। तो अभी आपका 2026-27 का बजट पूछ सकता है, तो उस टाइम के अकॉर्डिंग इसका आंसर 8.7% था। जीएसटी में सभी आबकारी शुल्क वाली वस्तुएं शामिल नहीं हैं। निम्नलिखित विवरण से गैर जीएसटी वाली वस्तुएं ज्ञात कीजिए भाई। यानी कि आपको इसमें गैर जीएसटी वाली वस्तुएं बतानी है। उच्च गति डीजल, उड्डयन टरबाइन ईंधन, कच्चा पेट्रोलियम और मोटर स्पिरिट या पेट्रोल या प्राकृतिक गैस। भाई इसके अंदर आपको बताना गैर जीएसटी वाली वस्तुएं। तो गैर जीएसटी वाली जो वस्तुएं इसके अंदर भाई सभी की सभी हैं। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, ए एक्स प्लस के 9y बराबर 1, 9y माइनस के x माइनस के 1 बराबर 0। तो कौन सी रेखा को दर्शाते हैं यदि a बराबर, यानी कि a का मान क्या लें भाई, ठीक है, या तो ऑप्शन से रख लीजिए, ऑप्शन से रख लीजिए। देखो ए एक्स प्लस के 9 1 बराबर 0 है। अगर मैं एक काम करूं कि ए एक्स प्लस के 9y, ए एक्स प्लस के 9y माइनस के 1 किसको रख सकता हूँ, 0 के बराबर लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे a का मान अगर मैं क्या ले लूं, 1 ले लूं, तो यहाँ से मेरे पास क्या बचेगा, x प्लस के 9y माइनस के 1 किसके बराबर बचेगा, 0 के बराबर बचेगा, ठीक है, बराबर 0 बचेगा। तो एक मेरे दोस्तों यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, यानी कि माइनस का ए एक्स एक फॉर्मूला बन गया। यहाँ पे दोबारा से फिर बता रहा हूं मैं एक बार आपको। देखो ये ए एक्स है प्लस के 9y है, ए एक्स है प्लस के 9y है, ए एक्स प्लस के 9y है और -1 बराबर 0, ठीक है। और ये वाला क्या है, 9y माइनस के x। अगर मैं इस x को, ये जो x है, माइनस का यहाँ पे ले लूं, यानी कि माइनस का x यहाँ पे ले लूं, और ये 9y है प्लस के 9y लिख सकता हूं इसको, और माइनस का 1 है और बराबर क्या है 0। तो दोनों समीकरण तो सेम है, खाली डिफरेंस इसका है, ये ax है और ये माइनस का क्या है भाई, ये ax है और ये x है, बस इतना ही डिफरेंस है इसके अंदर। तो a का मान यहाँ पे क्या हो सकता है भाई, देखो ये x और ये x है, तो a का मान यहाँ पे -1 रखोगे, क्या रखोगे, -1, यानी कि आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा भाई। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, और इसमें से बताना आपका कौन सा ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट रहेगा भाई, बताओ जल्दी से। पहला, सांबर झील लवणीय झील है। नेक्स्ट, चिल्का झील मीठे पानी की झील है। ये सही है, चिल्का झील मेरे दोस्तों मीठे पानी की झील नहीं है, ठीक है, चिल्का झील जो है वो मीठे पानी की झील नहीं है। चिल्का कैसी है भाई, खारे पानी की झील है। वेम्बनाड झील पश्च झील है, तो ये भी सही है। तो केवल कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसके अंदर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट भाई, यदि m कोट a बराबर 9 है तो m साइन a माइनस के कोस a बटे में n कोस a प्लस के m साइन a का मान कितना होगा। देखो कैसे सोल्व करोगे इसको, कोट a का मान निकाल लो बस यहां से। ये कोट a बराबर क्या आ जाएगा, कोट a बराबर आ जाएगा n/m। और हमें ये बात पता है कि जो कोट a होता है वो क्या होता है, कोस a बटे में साइन a होता है, कोस a बटे में साइन a होता है। और ये किसके बराबर आएगा, n/m के बराबर है। तो कोस a का मान n है, साइन a का मान m है, यहाँ पे रख दो भाई। साइन a का मान कितना आया है, m आया है, तो m इंटू n यहाँ पे रख दो भाई, m इंटू साइन a का मान m माइनस का निशान, n कोस a का मान कितना, n इंटू में n भाई। तो यहाँ से ऊपर आया m स्क्वायर माइनस के n स्क्वायर, तो ऊपर आएगा m स्क्वायर माइनस के n स्क्वायर, ये भी गलत है और ये भी गलत है। नीचे क्या बचेगा, ये n कोस a है, कोस a का मान है n, तो क्या बचेगा n स्क्वायर, और साइन a का मान है m, तो ये बचेगा m स्क्वायर। तो n स्क्वायर प्लस के m स्क्वायर लिखो या m स्क्वायर प्लस के n स्क्वायर लिखो। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा किसके बीच में स्थित है, 27 डिग्री 37 मिनट से 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश।
नेक्स्ट है, ब्रिटिश इतिहासकारों में से किसने भारतीय इतिहास को 3 भाग यथा हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में विभाजित किया? भाई जेम्स मिल आ जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। एक व्यक्ति अपने पुत्र के जन्मदिवस पर कुछ लड़के और लड़कियों को निमंत्रित करता है। लड़कों की संख्या लड़कियों से 2 कम है, ठीक है, लड़कियों की संख्या लड़कों से 2 कम है। उसने प्रत्येक लड़के को 10 रुपए, प्रत्येक लड़की को 20 रुपए दिए। यदि उसके द्वारा बांटी गई कुल राशि 280 है तो लड़कों की संख्या कितनी होगी? देखिए इस क्वेश्चन को बाय ऑप्शन को सोल्व कर सकते हो या आप x मान के सोल्व कर सकते हो। उसने बोला कि लड़कियों की जो संख्या है, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 2 कम है, तो हमें लड़कों की संख्या बतानी है। कोई भी ऑप्शन उठा लो यहां से, मान के चलो यहाँ पे देखो 10 रुपए दे रहा है प्रत्येक लड़के को, तो हम मान के चलेंगे सी ऑप्शन, ठीक है। सी ऑप्शन क्यों माना? क्योंकि प्राइस यहाँ पे केवल 280 है राशि, तो बड़े ऑप्शन मानेंगे तो बड़े से बहुत ज्यादा राशि आएगी, तो 8 मान ले सबसे पहले छोटा। तो अगर लड़कों की संख्या 8 है और 10 रुपए दे रहा है प्रत्येक लड़के को, तो कितने रुपए देगा भाई? 8 गुणा के 10 यानी कि 80 रुपए देगा। उसी प्रकार 2 कम, लड़कियों से 2 कम है, तो लड़कियों की, अगर लड़कों की 8 है तो लड़कियों की 2 कम थी किससे? लड़कों से, तो लड़कियों की कितनी होगी? 10, और 20 रुपए दे रहा है प्रत्येक लड़की को, तो ये कितने हो जाएंगे? 200, और दोनों को जोड़ोगे तो 280 रुपए। तो हमें पता चल गई कि जो लड़कों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी भाई। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2 सिक्कों को एक साथ उछाला गया, दोनों मुख आने की भाई, यानी कि दोनों हेड आने की प्रायिकता बतानी है। जब आप 2 सिक्कों को उछालोगे, देखो एक सिक्के के अंदर एक हेड होता है, एक टेल होता है, तो 2 सिक्कों को उछालेगो या तो दोनों बार हेड आएगा या दोनों बार टेल आएगा, या पहली बार टेल आएगा या हेड आएगा, या एक बार हेड आएगा टेल आएगा, तो टोटल होगी 4। लेकिन उसने बोला है कि एग्जैक्टली 2 हेड, केवल 2 हेड आने की प्रायिकता कितनी है? 1, तो 1/4, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों को आसन्न जोड़ा गया, तो परिणामी जो ठोस है उसका क्षेत्रफल हमें बताना है। यानी कि यहाँ पे इसने घनों को जोड़ दिया भाई ऐसे, ठीक है। तो जब इसने ऐसे घनों को जोड़ दिया, ठीक है, इस तरीके से वो घनों को जोड़ रहे हैं भाई, ठीक है, इनको जोड़ दो ऐसे, 3 ऐसे घन जोड़ दिए उसने, सॉरी मैंने यहाँ पे मिस्टेक बना दी, 3 घन जोड़ दिए ऐसे, 1 2 3, तो कितने कितने सेंटीमीटर के? 5 सेंटीमीटर के, 5 सेंटीमीटर के, 5 सेंटीमीटर के, तो क्या बन जाएगा? ये घनाभ बन जाएगा भाई, ठीक है। यानी कि इसकी जो लंबाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 15 सेंटीमीटर। ऊंचाई और चौड़ाई इसकी 5-5 ही रहेगी, यानी कि लंबाई हो जाएगी 15, और इसकी जो हाइट रहेगी वो भी 5 रहेगी, और जो ब्रेथ रहेगी वो भी 5 रहेगी। तो ये क्या बन गया है? ये बन गया आपका एक ठोस यानी कि घनाभ। और घनाभ का हमें क्षेत्रफल निकाला, घनाभ का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू में LB प्लस के BH प्लस के HL भाई, ये फॉर्मूला होता है 2 इंटू में LB यानी कि 15 15 पंजे 75 75 प्लस के BH यानी कि 15 पंजो पंजो 25 प्लस के 25, HL भाई कितना है? 15 पंजे 75 75 75 150 150 और 175 175 की 2 से गुणा करोगे तो 350 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर सी रहेगा। नेक्स्ट बताइए, रबी की फसल के अंतर्गत, रबी की जो फसल है किसके अंत में बोई जाती है? रबी की यानी कि जो गेहूं की जो फसल है वो पूछा गया किसके अंत में बोई जाती है। देखिए अगर आपको सभी क्लासेस अच्छी लग रही भाई, सेशन को लाइक कर दिया करो मेरे दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में सेशन को शेयर किया करो, और बाकी जितनी भी हमारी क्लासेज होती हैं भाई सभी को आप टाइम से ज्वाइन करते रहो ताकि आपकी तैयारी जो है बेहतरीन हो, ठीक है। तो अक्टूबर के महीने में आप लगा दोगे, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चिकित्सा या औषधि के क्षेत्र का 2018 का जो नोबेल पुरस्कार था वो किसको दिया गया था? तासुंकू होंजो को दिया गया था। नेक्स्ट, p² माइनस के 6p प्लस के 7 को p-1 से क्या किया जाता है? विभाजित किया जाता है। तो हमसे पूछा है कि शेष कितना रहेगा भाई, देखो p-1 से विभाजित किया जाता है, p-1, अगर मैं p-1 को बराबर 0 रखूंगा तो p का मान कितना आएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है, p का मान आएगा 1। तो यहाँ पे p² माइनस के 6p यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस के 6 प्लस के 7, तो यहाँ से कितना आ रहा है भाई आपके पास? ये 7 है, 7 में 6 गया 1, 1 1 2, 2 किस में आ रहा है? पॉजिटिव में, तो क्या मान होगा भाई? धनात्मक होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सरकार के संघीय स्वरूप की सर्वाधिक भिन्न और महत्वपूर्ण विशेषताएं, आपको बताने की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है? प्रत्येक राज्य में सर्वोच्च न्यायालय,
या दो नागरिकता होना केंद्र सरकार, तो केंद्र और राज्यों के बीच में कार्यपालक शक्तियों का समान बंटवारा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ ये है, तो मैं बताना माइनस सी का अर्थ ये, भाग का अर्थ ये, तो यहाँ पे रख लो डायरेक्ट। ये 25 है, सी का अर्थ क्या दिया गया, भाग दिया गया, तो भाग का निशान रख दो। 5 है, डी का अर्थ यहाँ पे क्या है, गुणा, तो गुणा रख दो। 8 है, बी का अर्थ क्या है, माइनस है, माइनस 10 रख दो। ए का अर्थ क्या है, प्लस, प्लस 15 रख दो। 25 को 5 से भाग दोगे 5 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, डी, और डी का मतलब क्या था भाई, गुणा, तो यहाँ पे गुणा है ये, ठीक है। 5 गुणा के 8 माइनस के 10 प्लस के 15, गुणा करोगे तो ये 40 आएगा। 40 में 10 गया 30, 30 और 10 कितना हो जाएगा, 40। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु का 5 गुना थी, और 3 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना थी, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। भाई इस क्वेश्चन को आप एक्स मान के सोल्व करोगे, मैंने बहुत बार करवाया है आपको। जैसे सन की जो वैल्यू है हमको उसको क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। तो 5 साल पहले क्या होगी, सन की जो आयु 5 साल पहले क्या होगी, ये होगी x माइनस के 5। और हमें बोला क्या गया है कि 3 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना होगी, और 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 5 गुना है। पिता की आयु यानी कि फादर की आयु x माइनस के 5 वर्ष पहले कितनी गुना है, 5 गुना है, ठीक है। यहां से आपकी बात क्लियर है। तो 3 साल बाद सन की आयु कितनी होगी, 3 साल बाद, 3 साल बाद पूछा है ना, तो सन की आयु होगी x प्लस के 3। और फादर की आयु कितनी हो जाएगी, फादर की ऑलरेडी 5 इंटू में x माइनस के 5 तो थी, लेकिन ये कब थी है, 5 साल पहले, और 3 वर्ष बाद, तो इसके अंदर कितना जोड़ देंगे हम, 8 जोड़ देंगे भाई, ठीक है। इसके अंदर हम कितना जोड़ देंगे, 8 जोड़ देंगे। अभी आपको इसको सोल्व कर लेना है, ठीक है। यानी कि 5x माइनस के 25 और प्लस के 8, इसको बराबर रख लेना, इसके बराबर रख लेना भाई। यानी कि 5x माइनस के 25 प्लस के 8 बराबर x प्लस के 3। तो 5x में से घटाओगे 4x आएगा, और यहां से ये आपके पास 3 है, और ये 25 है, तो 25 और 3 28, 28 में से 8 गया 30 आएगा, ठीक है। कितना आ रहा है, 30। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, एक बार दोबारा जोड़िए। 25 है, ये आपके पास 25 है, प्लस के कितना है, 8 है, ठीक है। यहाँ पे लेकिन ये 3 वर्ष पूछा ना, 3 वर्ष बाद, तो इसको 3 से भी गुणा करोगे भाई, यहाँ पे इसको 3 से भी गुणा करोगे, ठीक है। तो 3x प्लस के 3 आएगा यहाँ से। 5x माइनस के 25 प्लस के 8, 5x माइनस के 25 प्लस के 8 बराबर 3x प्लस के 3। इस तरीके 9, 3 की इधर गुणा करेंगे तो 2x इधर लेके आ जाओ, ये आपके पास यहाँ पे कितना है, 8 है, 25 प्लस के 8 है, ठीक है। तो 5x इधर लेके आओगे 2x हो जाएगा, ये 9 है यहाँ पे, और 9 को उधर लेके जाओगे यानी कि 17 बचेगा, पर माइनस 25 प्लस के 8 माइनस के 17 उधर लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा, 26, और x की वैल्यू आएगी 13। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा भाई, ठीक है। बी ऑप्शन, बाय ऑप्शन भी इसको सोल्व कर सकते हो। दो बहुपदी है यानी कि पी एक्स का एक शून्य है, तो हमें ए का मान बताना है कि ए का मान कितना होगा। कुछ नहीं करना है, 2 का मान रखना है एक्स की जगह बस, ठीक है। एक्स की जगह 2 का मान रख दीजिए, यानी कि P2 की वैल्यू बतानी बस। तो 2 रखोगे, 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा 16, प्लस के 2 दूनी 4 माइनस के 5a, माइनस के 5a बराबर यानी कि शून्य है। ये किसके बराबर है, शून्य के बराबर है। तो यहां से आया 16 प्लस के 4 यानी कि 20, 20 माइनस के 5a बराबर 0। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 पर में 5 यानी कि 4 आ जाएगी भाई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बताइए, हरियाणा नगर निगम जो संशोधन विधेयक है वो किस वर्ष के दौरान पारित किया गया, 2004, 2015, 2016 या 2017। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 2016 भाई, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा 2016 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसे 50 वर्ष की कैद की सजा दी गई और अंडमान में बहुत वर्ष रहे। उन्होंने इंग्लैंड में पढ़ाई की और लाला हरदयाल, मदन लाल ढींगरा, मैडम कामा आदि के साथ क्रांतिकारी गतिविधियां की। उन्होंने एक संगठन बनाया, उसे विनोद भारत समाज कहा। तो ये किससे संबंधित है, ये वीडी सावरकर से संबंधित है भाई। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा अन्य तीनों से भिन्न है, स्याही, कागज, पेंसिल, रसोईया। तो रसोईया इसके अंदर भिन्न हो जाएगा, ठीक है। रसोईया इसके अंदर क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा, क्योंकि ये सभी लिखने वाली चीजें हैं या हमारी स्टेशनरी वाली चीजें हैं। तो भूतेश्वर मंदिर कौन से जिले के अंदर स्थित है, भूतेश्वर मंदिर है जींद जिले के अंदर भाई। बुग्याल हिमालय में पाई जाने वाली एक अद्भुत प्रकार की वनस्पति है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है
जो बुग्याल हिमालय में पाई जाने वाली एक वनस्पति है। हिमालय क्षेत्र में ग्रीष्म घास के मैदान, या सिक्किम हिमालय में ग्रीष्म घास के मैदान, या अरुणाचल हिमालय में ग्रीष्म घास के मैदान, या पूर्वी पहाड़ियों में ग्रीष्म घास के मैदान। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हिमालय क्षेत्र में ग्रीष्म घास के मैदान। समीकरण एक्स प्लस के बी वाई माइनस के ए प्लस के बी बराबर 0 है, बी एक्स माइनस के ए वाई, तो ए माइनस बी बराबर 0 है, तो a माइनस बी बराबर 0 की प्रणाली के हल आपको बताने भाई, हल कौन से होंगे। देखो यहां से आपका क्या मान आ रहा है भाई, मान रख लीजिए बस, जैसे यहाँ पे x बराबर 1 है, y बराबर -1 है, ऐसे मान रखने आपकी। x की जगह पर a रखना है, ठीक है। x की जगह पर अगर a रखोगे तो क्या होगा, यहाँ पे a, y की जगह -b, तो a माइनस बी माइनस a प्लस बी, माइनस ए प्लस बी, क्या ये 0 के बराबर आ रहे हैं, कट रहे हैं, 0 के बराबर आ रहे हैं। वहां पे भी रख लीजिए, b का मान y की जगह -1 रखना और x की जगह 1 रखना, तो ये कितना आएगा b माइनस ए वाई है, तो y की जगह माइनस ए रखोगे तो प्लस ए हो जाएगा, माइनस ए माइनस बी, माइनस ए माइनस बी, माइनस ए माइनस बी, क्या ये 0 के बराबर है, ये कट जाएंगे, 0 के बराबर है, तो x का मान 1 आ जाएगा और y का मान भी -1 आएगा, तभी ये किसके बराबर होंगे, 0 के बराबर होंगे। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में सही कथन चुनिए। परपोषी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वपोषियों पर जीवन यापन के लिए निर्भर होते रहते हैं। कार्बोहाइड्रेट पौधों में ग्लाइकोजन के रूप में भंडारित होते हैं। बाहर में ऑक्सीजन लेने और कोशिकीय आवश्यकताओं के लिए भोजन स्रोतों को अपघटित कर प्रयोग करने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण है। ऑक्सीजन लेने की तो है ही नहीं, ठीक है। ऐसे देखना, ऐसे फंसाता है आपको क्वेश्चन। देखो साइंस का कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। जटिल पदार्थ शरीर की वृद्धि के लिए सरल पदार्थों में लिपिड नामक उत्प्रेरक की सहायता से तोड़े जाते हैं। केवल पहला इसके अंदर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। 1935 का भारत सरकार अधिनियम प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना से संबंधित है। 1909 का भारत सरकार अधिनियम मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान करता है। 1919 का भारत सरकार अधिनियम ने देश में प्रथम बार द्विसदनीय और प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसके अंदर क्या है, गलत है भाई, बाकी इसके अंदर सही है। हरियाणा में यह जिला जिसे कम वर्षा प्राप्त होती है वो है सिरसा जिला भाई, ठीक है। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा आएगा, यहाँ पे विलुप्त बताना है। तो विलुप्त पहले लास्ट से उठा लीजिए, देखिए जेड है, जेड आपका 26 पे, ये 19 पे, तो 19 और 7 26, L12 या 19 +7 किया गया सबके अंदर, इसमें भी +7 आएगा। तो जो भी लास्ट में अक्षर आएगा, यानी कि ये 5 है, तो यहाँ पे कौन सा अक्षर आना चाहिए, x आएगा, क्योंकि x आपका कितने पे आता है, 24, ठीक है। x कितना आता है, x आता है आपका 24 नंबर पे भाई, ठीक है, सॉरी 25 नंबर पे आता है। 25 के बाद 26, 5 नंबर पे आपका e आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में x आएगा, पहली बात तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। तो m पहले वाले भी v और o 7 जोड़ा गया, इसमें भी 7, यानी कि सबके अंदर इसमें भी 7 जोड़ा गया है। तो m में 7 जोड़ोगे, 13 और 7 20 नंबर पे टी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य कौन सा है, वह भगवत गीता, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से किसने 1924 में सिंधु घाटी में नई सभ्यता की खोज की घोषणा की भी, वो थे सर जॉन मार्शल, बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा एक समानांतर श्रेणी बनाता है। समानांतर श्रेणी क्या होती है, यानी कि जो डी है, जो सारावंतर है, वो क्या हो, सेम हो। तो 1 - 1 0, 2 - 1 1, तो बराबर नहीं है। 0.3 में से 0.33 ये भी बराबर नहीं है। 1/2 1/4, 1/4 में से 1/2 घटाओगे तो एलसीएम आएगा आपके पास 4, यानी कि यहाँ से कितना आएगा, ये आ रहा है क्या, तो यही ऑप्शन सही है भैया आपका, ठीक है। यानी कि जो सारव अंतर क्या होता है, इसके अंदर सेम होता है। तो सारव अंतर सेम केवल एक में ही आ रहा है, 1/4 - 1/2, ठीक है। 1/4 - 1/2 क्या ये बराबर आएंगे, ये तो 1/8 आ रहा है भाई, ठीक है। और 1/8 में से 1/4 घटाएंगे, ये बराबर नहीं आ रहा भाई, ये गलत है। √12 में से √3 9 आएगा, यानी कि केवल एक ही बच जाएगा। रूट यहाँ पे रूट में दी गई है ना वैल्यू, तो इसको तोड़ना पड़ेगा, बाकी इसके अंदर है ही नहीं। बस आपको ये देखना है कि सारावंतर डी किसके अंदर सेम है। सारावंतर डी क्या होता है, जैसे दूसरे पद में से पहला घटाओ, उसी प्रकार तीसरे में से दूसरा घटाओ, चौथे में से तीसरा घटाओ, और वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए वो अंतर, तभी वो क्या होंगे, एपी में होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी है। 2017-18 के लिए हरियाणा का बजट भाई वो वित्त मंत्री ने ही रखा था, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित युग्मों को पहचानिए। जैव मंडल,
पृथ्वी को आवृत करने वाला वायु का आवरण, मैंने आपको बताया था पृथ्वी को आवृत करने वाला। जैवमंडल किसको बोलते हैं? संकरा क्षेत्र, जहां भूमि, जल और वायु क्या करते हैं? अन्योन्य क्रिया करते हैं। ठीक है, तो एक पहले का आपका कौन सा रहेगा? पांचवा। तो इस ऑप्शन को आप काट दो और इस ऑप्शन को काट दो। ठीक है, जलमंडल क्या होता है? पृथ्वी को आवृत करने वाला वायु का आवरण, तो जलमंडल होता है जल का डोमेन। तो सेकंड का आपका कौन सा रहेगा? सॉरी, थर्ड का आपका कौन सा रहेगा? सेकंड। तो ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहा है अभी। पहले का पांचवा, दूसरे का वायुमंडल क्या होता है? पृथ्वी को आवृत करने वाला वायु का आवरण। और पर्यावरण क्या होता है? यानी कि फोर्थ का आपका फोर्थ आ जाएगा भाई, हमारे चारों ओर का। हमारे चारों ओर को क्या बोलते हैं? पर्यावरण। वायुमंडल होता है पृथ्वी को आवृत करने वाला वायु का आवरण। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। ठीक है, देखो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है और मैंने करवाया आपको ये। ग्रहण ग्राहियों का कार्य क्या होता है? ग्रहण ग्राहियों का कार्य होता है स्वाद का पता लगाना। फंक्शन ऑफ गस्टेटरी जो रिसेप्टर्स हैं। नेक्स्ट बताइए, 4 9 16 25 36, अगली श्रृंखला क्या होगी? 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का, 5 का, 6 का, अगला आ जाएगा 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया? चंद्र बरदाई के द्वारा जो है पृथ्वीराज रासो लिखा गया। यहाँ पे नेक्स्ट है, यदि दो बिंदु भाई, ठीक है, 2y और -4 3 के बीच की दूरी कितनी है? 10। तो हमें बताना है कि y का मान कितना होगा। चैप्टर नंबर 7वां उठा के देख लेना 10th क्लास का, उसी चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, उसी चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया भाई, वो चैप्टर आप उठा के देख। देखो इसके अंदर आपको एक फॉर्मूला लगाना है, यानी कि x1 y1 x2 y2, इस तरीके से हम इसको मानते हैं, x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो हमको घटाना पड़ता है x2 में से x1 का स्क्वायर, यानी कि -4 में से -2 का स्क्वायर, -4 में से -2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस में यहाँ पे 3 है, 3 में से -y का स्क्वायर, और इसका करना पड़ता है अंडर रूट, इसका करना पड़ता है अंडर रूट, और बराबर क्या है? 10 के। तो ये 4 -4 -2 -6 हो जाएंगे, -6 का स्क्वायर करोगे तो 36 आएगा। ठीक है, प्लस में क्या है? 3 y का स्क्वायर है, 3 y का स्क्वायर है। अगर मैं इस अंडर रूट को इधर भी स्क्वायर कर दूं, इधर भी अगर मैं स्क्वायर कर दूं और इधर भी स्क्वायर कर दूं, तो ये 100 हो जाएगा। बराबर किसके हो जाएगा? 100 के बराबर। अभी आपको इसको सोल्व करना है भाई। ठीक है, ये 36 है, 3 y स्क्वायर है, 100 में से 36 घटाओगे तो किसके बराबर आएगा? 64 के बराबर आएगा, 64 के बराबर। ठीक है, तो 3 y, तो ये किसका होता है? 8 का स्क्वायर होता है, और ये 3 y का स्क्वायर है। तो इसको क्या कर दो, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएंगे, तो 3 y किसके बराबर आया? 8 के बराबर। तो y का मान कितना रहेगा? -5। ठीक है, -5, और एक ही ऑप्शन में है 11 और -5 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार आप इसको दूसरी समीकरण के अंदर रख सकते हैं। तो -5 आ रहे हैं, तो 3 y एक बार आप 8 के बराबर रख लीजिए, और एक बार 3 जो y है उसके अंदर 3 + 8 बराबर y रख लीजिए, आपका मान आ जाएगा y बराबर 11 और -5। कवि मालदेव हरियाणा के कौन से कवि थे भाई? कवि मालदेव संस्कृत कवि थे, अंग्रेज कवि थे, उर्दू कवि थे, या हिंदी कवि थे? तो ये हिंदी के कवि थे, डी ऑप्शन भाई। हरियाणा की राजधानी कौन सी राजधानी है? चंडीगढ़ है। एक संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुना है। एक संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुना, यदि उस संख्या में 18 जोड़ा जाता है तो अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है, तो बताना वो संख्या कौन सी है भाई? एक संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुना, भाई 4 2 6, 6 का 4 गुना करोगे, क्या ये 42 24 आ रहा है? गलत है। यहाँ पे 4 2 6 योग करोगे, 4 गुना 24 आ रहा है। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। बाकी आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में। ठीक है, कुछ भी आपको इस क्वेश्चन में देखने की जरूरत नहीं पड़ी, बस इसने पहली ही स्टेटमेंट से हमें पता चल गया भाई। नेक्स्ट है, वह अधातु जो द्रव है, यानी कि नॉन मेटल पूछी है भाई। ठीक है, नॉन मेटल विच इज लिक्विड इन नेचर। ये जो सेम क्वेश्चन है, डिक्टो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया भाई। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट इसके अंदर गलत करके आ जाते हैं। क्या लगा के आ जाते हैं? मरकरी, क्योंकि जो मरकरी है वो मेटल है भाई। तो केवल एक ही नॉन मेटल है, एक ही अधातु है जो द्रव है, वो है ब्रोमीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। कुछ यहाँ पे कमेंट करने लग जाएंगे। 2 वृत्तों की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर होगी। देखो यहाँ पे 2 वृत्त हैं भाई, एक वृत्त की त्रिज्या है 13 सेंटीमीटर और एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, और इन दोनों वृत्त की
त्रिज्या जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होती है। तो पहले वृत्त की परिधि क्या आएगी, 2 पाई आर, यानी कि 2 पाई इंटू में 13। दूसरे वृत्त की परिधि क्या आएगी, प्लस में 2 पाई आर, यानी कि 2 पाई इंटू में 6। और ये किसके बराबर है, वृत्त की परिधि के बराबर है, यानी कि 2 पाई आर के बराबर है वही। तो यहाँ से 2 पाई से तो 2 पाई, देखो 2 पाई यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये कट जाएंगे ये यहाँ से, तो 13 और 6 19 आएगा, और आर की वैल्यू क्या आ रही, 19। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन। तो उस वृत्त की जो परिधि होगी कितनी होगी, 19 सेंटीमीटर होगी। शिवालिक पहाड़ी कौन से जिले के अंदर स्थित है। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया जो शिवालिक पहाड़ी है, साहिबी, अंबाला, अरुणा या घग्गर। तो शिवालिक पहाड़ी है अंबाला के अंदर, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक समतल दर्पण से बनने वाला जो बिंब है वो सदा कैसा होता है। बहुत बार करवाया आपको क्वेश्चन ये, कि मैंने बहुत बार बोला कि ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यहाँ पे एक समतल दर्पण से बनने वाला जो प्रतिबिंब हमेशा एक आभासी प्रतिबिंब होता है, यानी कि एक वर्चुअल इमेज होती है। यदि 27 अगस्त को क्या था, 27 अगस्त को सोमवार था, तो उसी माह की 14 तारीख को कौन सा दिन था भाई। 27 में से 7 घटाओगे 20 को भी मंडे होगा, 20 में से 7 घटाओगे 13, 13 को भी मंडे होगा। तो 14 तारीख को पूछा है तो मंडे में 1 जोड़ दो, यानी कि 14 तारीख को क्या हो जाएगा, मंगलवार, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा का राज्य पक्षी क्या है, ब्लैक फ्रैंकोलिन जो है हरियाणा का राज्य पक्षी है। हरियाणा के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है भाई। हरियाणा के राज्यपाल की नहीं, सभी राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देवी भवानी अंबा का मंदिर, जिसके नाम पर उसका नाम ही अंबाला पड़ा भाई, वो कहां पर है, ये अंबाला जिले के अंदर है भाई। ठीक है, अंबाला जिले के अंदर है देवी भवानी अंबा का मंदिर। नेक्स्ट, हरियाणा को क्या कहा जाता है भाई, मंदिरों की भूमि, भारत के गेहूं की टोकरी कहा जाता है, सी ऑप्शन भाई। सितारा स्मारक यानी कि स्टार मोन्यूमेंट किसकी समाधि है, ताराचंद जी महाराज की, नारायण स्वामी की, शिवाजी की। तो ताराचंद जी महाराज, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। किस प्रकार की मृदा की जल धारण की अक्षमता सबसे अधिक होती है, रेतीली मृदा या चिकनी मृदा या दोमट मृदा। तो चिकनी जो मिट्टी होती है उसकी जल धारण की अक्षमता ज्यादा होती है। नेक्स्ट भाई, पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। वी मेट ए लॉट ऑफ पीपल, कंजक्शन बतानी है यहाँ पे। ठीक है, ड्यूरिंग, बिफोर, वाइल या आफ्टर। तो वाइल आ जाएगा। वी मेट लॉट ऑफ पीपल वाइल वी वर ऑन हॉलीडे, जब हम हॉलीडे छुट्टियों पर थे। नेक्स्ट है, इट ट्रेंड ए लॉट वी एंजॉयड आवर ऑल्दो इट रेन्ड ए लॉट, यानी कि यद्यपि वर्षा बहुत हो रही थी लेकिन फिर भी हमने हॉलीडे को क्या किया, एंजॉय किया भाई। नेक्स्ट आपके सामने, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। व्हाट वाज रॉन्ग विद यू, वाई हैड यू या वाई डिड यू हैव टू गो हॉस्पिटल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सी फ्रॉम फ्लू, she was interviewed, she is suffering या she had been suffering। तो she had been suffering भाई, she had been suffering from flu when she was interviewed। तो क्वेश्चन नंबर 73 भाई, इसमें से आपको पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अकर्ड की स्पेलिंग सही क्या होगी, अकर्ड यानी कि किसी चीज का होना, उसको हम क्या बोल देते हैं, अकर्ड। OCCURED होगा या OCCURREED होगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कमेटी की स्पेलिंग पूछी गई है, COMMI MM आता है, TT आता है, EE आता है भाई। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स भाई। आई एम गोइंग एट द एंड ऑफ जनवरी, टू द एंड ऑफ जनवरी या ऑन द, आई एम गोइंग एट द एंड ऑफ जनवरी भाई। I will be at home Friday morning, you can telephone me then। I will be at home, दोबारा एट से नहीं आएगा तो ऑन फ्राइडे आएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम भाई। ही इज नाउ ए जेंटलमैन एट लार्ज, लिविंग एज बेस्ट एज ही कैन। डोमिनेटिंग है या एट लिबर्टी, ए पर्सन विदाउट एनी सीरियस ऑक्यूपेशन या ऑर्डिनरी। तो ए पर्सन विदाउट एनी सीरियस ऑक्यूपेशन, ऑप्शन नंबर सी। ए सेंसिबल मैन एज ए रूल केयर्स मच फॉर ओपिनियन भाई, इसमें भी आपको इडियम का वर्ड बताना। एज ए रूल का मतलब वट एवर मे बी द कोस्ट, एज ए रूल का मतलब यूजुअली, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, सुमेलित करना 86
ये तो बहुत इजी था। 86 इसको ऐसे लिखेंगे, 58 को ऐसे लिखेंगे, 32 को ऐसे लिखेंगे, 39 को ऐसे लिखेंगे, मैच कर लेना भाई आप, ठीक है। नेक्स्ट है हाथी। हाथी का बहुवचन पूछा गया है। हाथियां, हाथी या हाथी या हाथी, तो हाथी का बहुवचन हाथी होता है भाई, बी ऑप्शन। रसोई का घर बराबर रसोई घर, यह कौन सा समास है जिसमें पहला पद प्रधान हो? रसोई का घर तत्पुरुष भाई, ये नहीं है, पहला पद नहीं, तत्पुरुष का के की। नेक्स्ट है मेरी बहन स्कूल से आई है, तो बहन का पद परिचय दीजिए। बहन क्या है? जातिवाचक संज्ञा, कर्ता कारक, स्त्रीलिंग, एकवचन। ऑप्शन नंबर सी भाई। वीर रस का स्थायी भाव, वीर रस का स्थायी भाव शोक, भय, उत्साह या जुगस्पा। तो वीर रस किसके अंदर आ जाएगा? उत्साह के अंदर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से असव का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? हय, करी, तुरंग या बाजी। तो असव का जो पर्यायवाची शब्द है इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि करी जो है ये इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कूल शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग जोड़ा जाता है? कूल के साथ पर उपसर्ग, प्रति उपसर्ग, वे उपसर्ग या ना उपसर्ग। देखो एक होता है प्रति, तो कूल के आगे क्या जोड़ देंगे? प्रतिकूल बन जाएगा। दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ क्या है? आश्चर्य प्रकट करना, भयभीत हो जाना या दर्द होना या अत्यंत अत्यंत लज्जित होना। जब आप दांतों तले उंगली दबा लेते हो क्या हो जाते हैं? बहुत आश्चर्य प्रकट करते हो। नेक्स्ट है घोड़ा नहीं चलता, इस वाक्य में भाववाच्य भाई। घोड़ा नहीं चलता, घोड़ा नहीं चलेगा या घोड़ा चला नहीं, घोड़े से चला नहीं जाता, यानी कि हमें क्या बताना है? भाववाच्य जिसमें कुछ भाव प्रकट हो रहा। हम बोलते हैं ना अरे बेचारे घोड़े से चला नहीं जाता, ऑप्शन नंबर सी भाव प्रकट हो रहा है। सूजवा में आगत भाई, स्वागत, स्वागत के अंदर पूछा गया कि कौन सी संधि होगी? ए प्लस उ प्लस के आ, उ प्लस के आ ने मिलकर के क्या बना दिया है? वा बना दिया है भाई, ठीक है। सु के अंदर उ है और यहाँ पे आ है, तो उ प्लस के आ मिलकर के वह बन गया, यानी कि जन संधि भाई, ऑप्शन नंबर ए। जहां एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं वहां कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार या वक्रोक्ति अलंकार या रूपक अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार भाई, ठीक है। सूजवा में आगत, ऊ के बाद में आ, यण संधि, इसका बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। चाहे एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां पे श्लेष अलंकार भी। निम्नलिखित में से पूछा गया कि सही वर्तनी का चयन करना है। अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति कैसे लिखते हो? ऐसे लिखते हो अभिव्यक्ति, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। तो ये था पूरा का पूरा आपका हरियाणा ग्रुप डी का 2018 का क्वेश्चन पेपर भाई, ठीक है। किस तरीके का पूछा गया था आप आइडिया लगा सकते हैं। उस टाइम पे जो है ग्रुप डी के ज्यादा पेपर नहीं होते थे, तो नहीं पूछे जाते थे, ठीक है। उस टाइम पे आपसे जो है क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे, यानी कि सिलेबस एक फिक्स नहीं था, लेकिन अभी सिलेबस फिक्स्ड है, वहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बता दो। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में, और आपको सभी क्लासेज यहाँ पे मिलती रहेंगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।